चलो, चलिए बाबा, क्विकली डेफिनेशंस अंडर कस्टम पढ़ लेते हैं, कभी कभी 3 मार्क के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है सर। बैगेज का मतलब क्या होता है? बैगेज इंक्लूड्स, मैंने आपको बोला है सर, बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट इट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल। यस सर, हमें याद है। सर, ये बेनिफिशियल ओनर का क्या मतलब होता है? ये बेनिफिशियल ओनर मतलब एनी पर्सन on whose behalf the goods are being imported or exported or who exercises effective control over the goods being imported or exported। मैंने क्या किया? मैंने गुड्स इंपोर्ट किया इंडिया के बाहर से, अपने एम्प्लॉय के नाम पे कर लिए। मेरे को एक बात बताइए, बेनिफिशियल ओनर कौन है? मैं बेनिफिशियल ओनर हूं। एम्प्लॉय का तो सिर्फ चेहरा दिखाया है, वो ओनर नहीं है। मैं बेनिफिशियल ओनर हूं उन गुड्स के, ये बोला गया है यहाँ पे। एम्प्लॉय के लिए नहीं बोला गया है। बेनिफिशियल ओनर किसको बोला गया है? मेरे को। बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ द गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड एंड हु एक्सरसाइजेस इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गुड्स बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। सर, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? बाबा, बिल ऑफ एंट्री मतलब जो बिल ऑफ एंट्री मीन्स ए बिल ऑफ एंट्री रेफर टू इन सेक्शन नंबर 46, जो आप कस्टम्स में क्लियरेंस के लिए फाइल करते हो, यूज फॉर क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। बिल ऑफ एंट्री इज द ई डिक्लेरेशन which has been accepted and assigned a number by the Indian Customs EDI system, electronic data interchange system, ठीक है। It is filed by the importer or his agent, ठीक है सर। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है? सर, बिल ऑफ एक्सपोर्ट आप बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करते हो सर, मींस ए बिल ऑफ एक्सपोर्ट रेफर टू इन सेक्शन नंबर 50, इट इज सबमिटेड बाय द एक्सपोर्टर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय लैंड रूट। बाबा, मैंने आपको बताया था बिल ऑफ एक्सपोर्ट कब आता है? लैंड रूट के केस में। सर, ये कोस्टल गुड्स क्या होता है? बाबा, इंडिया में एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट में गुड्स जो मूव करते हैं उनको कोस्टल गुड्स बोला जाता है। मींस गुड्स other than imported goods transported in a vessel from one port in India to another port, ठीक है सर। सर, ये कन्वेंस क्या होता है? कन्वेंस अंडर कस्टम एक्ट मतलब वेसल, शिप, एयरक्राफ्ट और ए व्हीकल, इंक्लूड्स ए वेसल, एन एयरक्राफ्ट एंड ए व्हीकल। सर, ये कस्टम एयरपोर्ट क्या होता है? सर, एनी एयरपोर्ट which has been notified and as a custom airport basically means any airport appointed under clause A of section number 7 to be a custom airport and includes a place appointed under clause AA of that section to be a air freight station। मतलब बाबा, कंटेनर फ्रेट स्टेशन होता है ना, वैसे ही इन केस ऑफ एयर, जब एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट के बाजू में एयर फ्रेट स्टेशन होता है। जैसे कंटेनर फ्रेट स्टेशन होता है वैसे ही एयर फ्रेट स्टेशन होता है, ठीक है सर। सर, ये कस्टम एरिया क्या होता है? मींस द एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन और ए वेयर हाउस एंड इंक्लूड्स एनी एरिया इन विच इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स आर ऑर्डिनरली केप्ट बिफोर क्लियरेंस बाय द कस्टम अथॉरिटी, ठीक है सर। कस्टम पोर्ट क्या होता है? एनी पोर्ट appointed under clause A of section number 7 to be a custom port, and sir, custom port also includes a inland container depot। देखिए, includes a place appointed under clause AA of that section to be a ICD, inland container depot। सर, ये कस्टम स्टेशन क्या होता है? अरे बाबा, लैंड रूट का बात होता है सर। मींस एनी कस्टम पोर्ट, लैंड रूट, सारे कवर्ड है। मींस एनी कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल, फॉरेन पोस्ट ऑफिस और लैंड कस्टम स्टेशन। देखिए बाबा, इसमें लैंड कस्टम स्टेशन को भी कवर कर लिया। क्या बोल रहे हैं ये? कस्टम स्टेशन, कस्टम पोर्ट हो, कस्टम एयरपोर्ट हो, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल हो, फॉरेन पोस्ट ऑफिस हो या लैंड कस्टम स्टेशन हो, सारे कस्टम स्टेशन है, ठीक है सर। ड्यूटीएबल गुड्स वो होते हैं मींस एनी गुड्स चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। अगर ड्यूटी पे कर दिया तो सर वो ड्यूटीएबल गुड्स नहीं रहे। ड्यूटी एबल मतलब जिस पे ड्यूटी लगाना बाकी है। सर, एंट्री क्या होता है? अरे, एंट्री का मतलब होता है, एंट्री मींस एन एंट्री मेड इन ए बिल ऑफ एंट्री और ए शिपिंग बिल और ए बिल ऑफ एक्सपोर्ट लैंड रूट का केस में, एंड इंक्लूड द एंट्री मेड अंडर द रेगुलेशन मेड अंडर सेक्शन नंबर 84 पोस्ट के केस में जो एंट्री किया जाता है।
ठीक है सर। एक्सपोर्टर कौन होता है? एक्सपोर्टर इन रिलेशन टू एनी गुड्स एट एनी टाइम बिटवीन देयर एंट्री फॉर एक्सपोर्ट एंड द टाइम व्हेन दे आर एक्सपोर्टेड इंक्लूड्स एनी ओनर, जो ओनर है वो एक्सपोर्टर है, ठीक है सर। बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर भी ओनर माना जाता है, और एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी एन एक्सपोर्टर। मैं एक्सपोर्टर हूं अगर कोई बोल रहा है तो वो एक्सपोर्टर है, बिकॉज ही इज होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर इंक्लूड्स ओनर, एक्सपोर्टर इंक्लूड्स बेनिफिशियल ओनर, एक्सपोर्टर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज होल्डिंग हिमसेल्फ आउट कि मैं ओनर हूं। नेक्स्ट सर, ये फॉरेन गोइंग वेसल क्या होता है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, भूलना मत, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। मीन्स एनी वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर द टाइम बीइंग एंगेज्ड इन कैरिज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बिटवीन एनी पोर्ट और एयरपोर्ट इन इंडिया एंड एनी पोर्ट और एयरपोर्ट आउटसाइड इंडिया। मतलब इंडियन पोर्ट से आउटसाइड पोर्ट अगर कोई जा रहा है, क्या सर, वेसल, एयरक्राफ्ट वगैरह, तो उसको फॉरेन गोइंग, फॉरेन जा रहा है, फॉरेन गोइंग वेसल बोला जाता है। वेदर टचिंग एनी इंटरमीडिएट पोर्ट और एयरपोर्ट और नॉट, एंड इंक्लूड्स एनी नेवल वेसल ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट टेकिंग पार्ट इन एनी नेवल एक्सरसाइजेस। यूएस गवर्नमेंट का नेवी शिप इंडिया आया है, उसको भी फॉरेन गोइंग वेसल बोला जाएगा। एनी वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग और एनी अदर ऑपरेशन आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर, फिशिंग कंपनी का फिश अगर टेरिटोरियल वाटर के बाहर जाके फिशिंग कर रहा है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? फॉरेन गोइंग वेसल बोलते हैं। और any vessel or aircraft proceeding to a place outside India for any purpose whatsoever is also a foreign going vessel। ठीक है सर। सर गुड्स क्या होता है? बाबा पहले चार्ट में पढ़ाया था, पहले चार्ट जो है लेवी एंड एग्जम्पशन ऑफ फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, उसमें बोला हुआ है वेसल गुड्स इंक्लूड वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, इट इंक्लूड्स स्टोर्स, सर इट इंक्लूड्स बैगेज, इट इंक्लूड्स करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी में मैंने बोला था ड्राइंग, स्केचेस वगैरह होते हैं सर। ड्राइंग, स्केचेस, इंटेंजिबल्स व्हिच आर पुट ऑन मीडिया आर आल्सो गुड्स एंड लायबल टू कस्टम ड्यूटी। यस सर, आपने बोला था। इंपोर्टेड गुड्स क्या होते हैं? इंपोर्टेड गुड्स मींस एनी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स व्हिच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। एक बार क्लियर हो गए तो क्या इंपोर्टेड गुड्स और क्या इंपोर्टेड गुड्स नहीं रहे? सर क्या इंपोर्टेड गुड्स और क्या डोमेस्टिक गुड्स, एक बार क्लियर हो गए तो सब एक समान है, लेकिन क्लियर नहीं हुए तब तक उनको माना जाता है इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है सर। इंपोर्टर कौन होता है? एक इंपोर्टर वो होता है जो ओनर होता है या बेनिफिशियल ओनर होता है या होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द ओनर कि मैं ओनर हूं, वो ओनर माने जाते हैं। इंपोर्टर इन रिलेशन, वो इंपोर्टर माने जाते हैं। Importer in relation to any goods at any time between their importation and at the time when they are cleared for home consumption includes any owner, beneficial owner or any person holding himself out to be the owner। Owner या फिर सर समझ लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉय के नाम पे, अगर एम्प्लॉय के नाम पे गुड्स मंगा लिए तो मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, मैं भी इंक्लूडेड हूं, और मेरा एम्प्लॉय हर जगह जाके बोल रहा है कस्टम पोर्ट में मैं मेरे गुड्स है। Any person holding himself out to be the owner, any person holding himself out to be the importer is also an importer। सर इंडिया का डेफिनेशन क्या होता है? इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया इंक्लूड्स द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। सर इंडियन कस्टम वाटर क्या होता है? बाबा इंडिया के पोर्ट से अप टू 200 नॉटिकल माइल्स इज द इंडियन कस्टम वाटर, ये बोल रहा है। मींस द वाटर एक्सटेंडिंग इनटू द सी up to the limit of EEZ under section number 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zone Act। ठीक है, up to 200 nautical miles Indian Custom Water होता है। ठीक है सर। and includes any bay, gulf, harbor, creek और tidal river, वो भी Indian Custom Water में इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट, PNR क्या होता है? पैसेंजर एंड नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। Passenger and name record information means the record prepared by an operator of any aircraft or vessel or vehicle or his authorized agent for each journey booked by or on behalf of the passenger। Basically PNR होता है Passenger Name Record Information। सर ये पर्सन इंचार्ज कौन होता है? सर पर्सन इंचार्ज इन केस ऑफ वेसल मास्टर होता है। सर इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट कमांडर या पायलट होता है। In relation to train,
रेलवे ट्रेन, कंडक्टर या गार्ड और एनी अदर पर्सन हैविंग द चीफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, उसको क्या बोला जाता है? पर्सन इन चार्ज। एनी अदर कन्वेयंस, द ड्राइवर और अदर पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस इज द पर्सन इन चार्ज। याद रखिएगा, पर्सन इन चार्ज कौन होता है? सर, वेसल का केस में मास्टर, अगर शॉर्टकट में बोल रहा हूं, एयरक्राफ्ट का केस में बेसिकली कमांडर या पायलट, रेलवे का केस में कंडक्टर या गार्ड और एनी अदर पर्सन हैविंग द चीफ डायरेक्शन। ठीक है सर। और कन्वेयंस का केस में ड्राइवर और पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस। ठीक है सर। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड गुड्स कौन से होते हैं? जिनको लाना अलाउड नहीं है। प्रोहिबिटेड गुड्स मींस एनी गुड्स imported any goods the import or export of which is subject to any prohibition under the act or any other law for the time being in force, but does not include any goods in respect of which the condition subject to which the goods are permitted to be imported or exported have been complied with. Imported goods कौन से होते हैं? Sir, imported goods are means any goods the import or export of which is subject to any prohibition under the act for the time being in force, but it does not include, ये prohibited goods नहीं है। कौन से? Includes but does not include any such goods in respect of which condition subject to which goods are permitted to be imported or exported। अगर कोई कंडीशन लगाया हुआ है और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो तो बाबा वो प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है। प्रोहिबिटेड गुड्स वो है जो बाबा आप इंडिया में ला ही नहीं सकते। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। स्टोर्स कौन से हैं? स्टोर्स मींस गुड्स फॉर यूज इन ए वेसल, aircraft and includes fuel, spare parts and other articles or equipment whether or not for immediate fitting। सर, मैंने स्टोर्स का मतलब बताया था, लोगों को खाने के लिए खाना और जो शिप में आ रहे हैं या जो भी प्लेन में आ रहे हैं उनके खाने के लिए खाना, और सर लाइफ जैकेट वगैरह, ये स्टोर्स होते हैं। सर, शिप के लिए जो फ्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो भी स्टोर्स होते हैं। चलिए बाबा, यहां हमारा डेफिनेशंस खत्म होता है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, कहीं कहीं 3 मार्क के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा।